तो वहाँ सैमसंग ने लॉन्च कर दिया सैमसंग का गैलेक्सी A50s। बात करेंगे इस फोन के बारे में। हे व्यूअर्स, तो की हाल चाल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोज और कॉन्स के बारे में सैमसंग गैलेक्सी A50s के ऊपर, जो आपको मेनली अनबॉक्सिंग में देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं इस फोन को परचेस करने का, तो ये वीडियो प्लीज टिल द एंड देखना, नहीं तो जो खरीदने वाले हैं आपके फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को उन तक जरूर पहुंचा देना। तो चलो ना, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने किसी बकलोली के। नाउ लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के बेसिक स्पेक्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंचेस का आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इन्फिनिटी यू डिस्प्ले के साथ में आता है। बात करें इस फोन के रैम वेरिएंट के बारे में, तो 6 GB और 4 GB रैम के साथ में आता है। 4 GB 128 GB स्टोरेज, 6 GB 128 GB स्टोरेज। इस फोन का एक्सपेंडेबल स्टोरेज है अप टू 512 GB। बैक साइड में आपको, मतलब रेयर साइड में आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। ट्रिपल कैमरा का सेटअप है 48 MP, जो f2.0 के अपर्चर के साथ में आता है। सेकेंडरी कैमरा वाइड एंगल कैमरा है, जो 8 MP का है, 2.2 अपर्चर के साथ में आता है। और थर्ड कैमरा है जो आपको टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है, जो आपको f2.2 के अपर्चर के साथ में आता है। तो फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का, जो 2.0 के अपर्चर के साथ में आता है। तो कुछ इस तरह का आपको कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है सैमसंग की A50s में। बात करें इस फोन के बैटरी के ऊपर, तो 4000 mAh का आपको बैटरी देखने को मिलता है, जो 15 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। टाइप सी भी आपको इसमें देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो एक्सिनोस का 9611 वाला प्रोसेसर है, जो 10 नैनोमीटर का चिपसेट पे बेस्ड है। सैमसंग का लेटेस्ट प्रोसेसर जो इस फोन में यूज किया गया है, एक अच्छा प्रोसेसर है, अच्छा आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड पाई पे बेस्ड है, जो सैमसंग के One UI पे काम करता है। तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है सैमसंग का A50s। तो इस फोन को आप सच में A50 का सक्सेसर कह सकते हैं, क्योंकि डिजाइन में बहुत ही बड़ा चेंजेस किया गया है बैक साइड में, लेकिन फ्रंट में सेम उसी सैमसंग की A50 जैसा देखने को मिलता है। तो बात करते हैं फोन के प्रोज और कॉन्स के बारे में, क्यों आपको ये फोन लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये फोन की प्राइसिंग की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये फोन आपको 4 GB और 128 GB का जो स्टोरेज है, वो आपको 21,000 में देखने को मिलता है। और बात करें इस फोन के 6 GB और 128 GB रैम स्टोरेज की प्राइसिंग के ऊपर, जो 24,999 में देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह के प्राइसिंग के साथ में ये फोन लॉन्च किया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोज के ऊपर, जो 5 प्रोज इस फोन में देखने को मिलता है, क्यों आपको ये फोन लेना चाहिए और आप तुरंत ले लोगे अगर आप ये सुन लोगे तो। फ्रेंड्स, ये एक सैमसंग का ऐसा फोन है जो आपको कैमरा सेंट्रिक का फोन कह सकते हैं, क्योंकि ये फोन आपको 21,000 के प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा कैमरा प्रोवाइड कराता है। 3 कैमरा के साथ में आता है, जो बैक साइड में 48 MP का प्राइमरी कैमरा है, 8 MP का आपको वाइड एंगल कैमरा है, और 5 MP का आपको एक डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। इस बार सैमसंग ने आपको नाइट विजन प्रोवाइड कराया, मतलब नाइट स्केप प्रोवाइड कराया, जिसमें से आप नाइट शॉट बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी क्लैरिटी के साथ में ले सकते हैं। तो सैमसंग का जो अभी एक लेटेस्ट निकला था, जो आपको स्टेबलाइजेशन का जो वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर निकला था, वो भी आपको इस फोन में अवेलेबल कराया गया है, और नाम मुझे याद नहीं है, वो आपको अभी डिस्प्ले में आ रहा होगा जो नाम है। तो कुछ इस तरह का आपको ये फ़ोन का कैमरा देखने को मिलता है, ट्रिपल कैमरा के साथ में आता है। कैमरा बहुत ही अच्छा है, अगर आप सैमसंग के फ़ोन को देखो तो इस फ़ोन में कैमरा बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। तो ये था पहला प्रो जो इस फ़ोन में आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, बात करें सेकंड प्रो का, जो है इस फोन का बैटरी। तो जैसा कि आप जानते हैं, सैमसंग के फोन में बैटरी बहुत ही कम होता है, बैटरी का प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस बार आपको 4000 mAh का बैटरी प्रोवाइड कराया गया है, जो 15 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है, मतलब सोने पे सुहागा। इसमें आपको USB Type-C पोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें से आप फास्ट चार्जिंग तो कर ही सकते हैं और फास्ट डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। बात करें थर्ड प्रोस का, तो इसका है प्रोसेसर, जो आपको 9611 वाला देखने को मिलता है, जो 10 नैनोमीटर पे बेस्ड है, मतलब बहुत ही अच्छा आपको प्रोसेसिंग स्पीड देखने को मिलेगा। आपको इसमें जो ग्राफिक्स इंटरफेस होगा बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, 30% ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर आप कंपेयर करें इसके प्रीवियस वर्जन से, तो बहुत ही इंप्रूवमेंट किया गया है इसमें एक्सिनोस का 9611 वाला प्रोसेसर लगा के। कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है, प्रोसेसर में भी बहुत ही बड़ा चेंजेस किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आखिरी प्रोज है जो मैं बात करना चाहूँगा, वो है इस फोन का डिज़ाइन में बहुत ही बड़ा चेंजेस किया गया है बैक साइड में। हालांकि इस फोन में आपको पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलता है, लेकिन डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलता है। दोनों तरफ आपको अप एंड डाउन तरफ एक कट जैसा देखने को मिलता है डिज़ाइन, जो बहुत ही अट्रैक्टिव देखने में लग रहा है। तो कुछ इस तरह का आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। 6.4 इंचेस का आपको, जैसा कि मैंने बताया, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो आपको बहुत ही अच्छा कलर प्रोड्यूस करता है। कुछ इस तरह का आपको 5 प्रोज देखने को मिलता है इस फोन में, और ये 5 प्रोज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी है, आपको ये फ़ोन को परचेज करने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस फोन में कुछ कॉन्स के बारे में, जो आपको इस फोन में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फोन के फिजिकल कॉन से। तो मुझे बात करना है इस फोन का डिस्प्ले के ऊपर। इस फोन में आपको कोई पॉपअप कैमरा देखने को नहीं मिलता, मतलब आपको सिंपल वो प्लेन वाला यू शेप डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो सैमसंग अपने प्रीवियस जनरेशन वाले फ़ोन से
उठा रहा है और वही आपको सेम डिज़ाइन देखने को मिल रहा है इन्फिनिटी यू डिस्प्ले। तो अब ज़माना चल रहा है पॉपअप कैमरा का, तो पॉपअप कैमरा यूज़ करना चाहिए सैमसंग को भी। मुझे अब ये डिस्प्ले पसंद नहीं आता है। आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको यह डिस्प्ले अच्छा लगता है। एक छोटा सा टीका जैसा लगता है फ़ोन के ऊपर इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा आप 18:9 वाला ही डिस्प्ले दे देते। तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। इस फ़ोन का डिस्प्ले मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इसे कॉन में रखा है। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको इस फ़ोन में ये कॉन सफिशिएंट लगा या नहीं लगा। तो फ्रेंड, जो हमारा सेकंड कॉन है वो इस फ़ोन के प्रोसेसिंग स्पीड से बेस्ड है। तो इस फ़ोन में हालांकि आपको अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इस फ़ोन का जो अनलॉकिंग स्पीड है, मतलब आप फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, जो आप उसे यूज़ करें, आपको फेस लॉक यूज़ करें, जो बहुत ही स्लो है एज़ कम्पेयर टू अदर फोन्स। तो इसमें आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, वो भी आपको स्लो देखने को मिलता है। मैंने रिव्यू में देखा है, आप भी चेकआउट कर सकते हैं जिन्होंने इस फ़ोन को रिव्यू किया है। फेस अनलॉक भी बहुत ही स्लो है एज़ कम्पेयर टू अदर फोन्स। हो सकता है अपडेट में ये ठीक हो जाए, लेकिन ये फिलहाल अभी प्रॉब्लम है, आप देख लेना फ़ोन परचेज करने से पहले। तो फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड कॉन है वो आता है इस फ़ोन के प्राइसिंग के ऊपर। तो बात करें फ़ोन के प्राइसिंग के ऊपर, 4GB 128GB स्टोरेज का प्राइस है 21,000 रुपये। तो मैं बात करना चाहता हूँ प्राइसिंग के ऊपर, क्योंकि इस फ़ोन का प्राइस मुझे ओवर प्राइस लगा है, क्योंकि इन सभी फीचर को अगर आप अदर फ़ोन के फीचर से कंपेयर करें, जो मुझे लगता है आपको इतने खास फीचर दे रहा है, लेकिन इतना प्राइस डिजर्व नहीं करता है। अगर आप कंपेयर करें रेडमी के K20 से, तो आपको रेडमी के K20 में स्नैपड्रैगन 730 देखने को मिलता है। हालांकि इससे 5% कम पावरफुल है, लेकिन आपको उसमें अच्छा सेल्फी देखने को मिल रहा है, अच्छा कैमरा देखने को मिल रहा है, अच्छा डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। तो उसका भी प्राइस अगर आप देखें तो 19,999 रुपये समथिंग प्राइस है इस फ़ोन का बेस वेरिएंट का। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन मुझे प्राइसिंग इस फ़ोन का ज़्यादा लगा। 21,000 रुपये सैमसंग चार्ज कर रहा है इस फ़ोन का, सैमसंग के गैलेक्सी A50s का, जो मुझे थोड़ा ओवर प्राइस लगा। आप बताना ना भूलें। तो अगर इस फ़ोन का प्राइस 19,000 होता या 20,000 होता, 4GB रैम का मैं वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, जो बेटर होता मेरे हिसाब से। तो आप बताइए आपको क्या लगा, कैसा प्राइस लगा। तो फ्रेंड, जो हमारा फोर्थ कॉन है वो आता है इस फ़ोन के बैक साइड से। जैसा कि मैंने आपको तारीफ किया, इस फ़ोन का बैक साइड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको इसमें बहुत ही जल्दी स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट बैक यूज़ किया गया है, जो एक प्लास्टिक बैक है। अगर ग्लास यूज़ करते तो ज़्यादा अच्छा होता। मतलब अगर आप बिना कवर के यूज़ करेंगे तो आपके बैक साइड में स्क्रैचेस पड़ने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट बैक है, प्लास्टिक बैक है। लेकिन हालांकि डिज़ाइन बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो आप देख लेना, अगर पॉलीकार्बोनेट बैक आपको चलेगा तो आप इस फ़ोन को परचेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ोन बहुत ही अच्छे बैक साइड से डिज़ाइन में देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह का आपको प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिलता है सैमसंग के गैलेक्सी A50s में। तो अगर आपको ये कॉन ज़्यादा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि ये फ़ोन मेरे लिए नहीं है, तो मत परचेस करो। या अगर आपको ये कॉन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेशक आप इस फ़ोन को परचेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा फ़ोन है, बहुत ही अच्छे प्रोसेसर के साथ में आता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कोई पैसे लगते हैं, फ्री में सब्सक्राइब हो भी जाता है। तो ठीक है, वर्स मिलते हैं, मिलकर चल करते हैं अपने ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।